आज गलत लाइफस्टाइल की वजह से हर घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। मतलब चाह कर भी हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है लाइफ को बैलेंस कर पाना। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं एक बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। काम इतना है कि मैं टेंशन फ्री रह नहीं सकता। सुबह सुबह उठकर ऑफिस भागना पड़ता है, रात को थके हारे आते हैं। ऑफिस में अलग परेशानी, अलग पॉलिटिक्स। तो ऐसे में हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कैसे हम अपने वर्किंग प्लेस पर, यानी कि हम अपने ऑफिस में रहकर भी अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो बड़ी आसानी से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हमेशा निरोगी रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। अगर हमें इन 3 चीज़ की नॉलेज है तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को हेल्दी रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पीने से बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लंग्स डैमेज हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम होती हैं ये सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने से। ये सिटिंग मीन्स बैठे रहना, ये भी कुछ उसी तरह का है। मतलब बैठे रहने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बैठे रहने से हमारा शुगर बढ़ता है, बैठे रहने से हमारा मोटापा बढ़ता है और हार्ट अटैक का ज़बरदस्त रिस्क भी बढ़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हमेशा आपको यही बोलता है कि एक्सरसाइज करो, बीपी की रीडिंग लेते रहो, ब्लड शुगर चेक करते रहो, सही खान पान रखो। लेकिन टाइम तो किसी के पास है नहीं। तो और अगर आपकी ड्यूटी भी कुछ इस तरह की है, नाइट शिफ्ट है, तो और उससे खतरनाक चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ईजी नहीं है, लेकिन थोड़े से टिप्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ना ही हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला टिप देता हूँ और वो है ब्रेक सिटिंग हैबिट। यानी कि जब आप ऑफिस में रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो बैठने की आदत को आपको ब्रेक करना है। सबसे पहले बैठे बैठे पंजे हिलाते रहिए। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है एक एडजस्टेबल टेबल। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप इसे खरीद सकते हो। जब आपको बैठना हो इस तरह से बैठ के काम कीजिए, और जब आपको खड़े होना हो इस तरह से खड़े होके इस टेबल को एडजस्ट कर लीजिए, ये ऊपर आ जाएगी और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर काम करिए। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप एचआर मैनेजर से बात कीजिए कि कंपनी में इस तरह के टेबल का इंतजाम किया जाए। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमारे इंडिया में कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपके हेल्दी रहने पर आपको इंसेंटिव्स देती हैं, बोनस देती हैं, आपको 15-15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देती हैं। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको बात करना हो तो अपनी सीट से उठें और घूमते हुए मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वॉक करते हुए बात कर सकते हैं। इस तरह से अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट कीजिए कि हर 1 घंटे में आपको चेयर से खड़े होना है, खड़े होकर वॉशरूम जाना है, पानी पीजिए और पेन का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। जो काम पेन से कराना है वो खुद करें। मीन्स पानी पीना है तो जाके खुद पानी पी लें, फाइल कोई लेनी है जाके खुद कर लें। ये काम आप कर लेंगे तो इस तरह से ये जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का, लेटे रहने का, ये इसको ब्रेक करता है। तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है कि हमारा माइंड 1-2 घंटे में थकने लगता है। तो अगर आप मूव करते हैं तो जब दोबारा आते हैं अपनी चेयर पर, अपनी सीट पर, तो एक नई एनर्जी के साथ आते हैं। तो आप 1-2 मिनट के लिए बीच में ऐसा ज़रूर करें। मीन्स हर घंटे में 1-2 मिनट के लिए आप ज़रूर खड़े हों, वॉक करें, वॉशरूम जाएँ, पानी पिएँ और इस तरह से आप अपनी इस चीज़ को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो सुबह-सुबह काफ़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो क्या मुझे ज़रूरत है बार-बार उठने की, जाने की? यस, आपको ज़रूरत है। आपने सुबह एक्सरसाइज कर ली, इसका मतलब जो आने वाले 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। और अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बीमारी का रिस्क बना रहेगा, भले ही आप सुबह एक्सरसाइज करते हो। तो ऑफिस में आपको अपनी सिटिंग हैबिट को ज़रूर ब्रेक करना है। और अगर आपने अपनी इस हैबिट को ब्रेक नहीं किया तो ये हैबिट आपको ब्रेक कर देगी। इसके बाद मैं आपको दूसरा टिप देता हूँ और वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। यानी कि अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, आपके शुगर को हाई करती हैं, कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज जो आर्टरीज में होती है, ये सब इन सब की वजह से होता है। तो आपको करना ये है कि कम से कम, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में, वाइन के बारे में कुछ स्टडी ऐसी भी आती हैं जो ये कहती हैं कि सही मात्रा में, थोड़ी सी क्वांटिटी में वाइन पीना काफ़ी बेनिफिशियल है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी स्टडीज़ आती हैं ये सारी फ्रांस से आई हैं।
वहाँ पर रेड वाइन होता है। तो रेड वाइन फ्रांस में होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में रेड वाइन लेना यूज़फुल हो सकता है, पर इंडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में जो भी स्टडी हुई है वाइन पर, उनके अकॉर्डिंगली इट्स रियली बैड, यानी कि वाइन पीना रियली गलत है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसे छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं छोड़ सकते तो बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ही रेयर लें। यानी कि अगर आप रोज़ पीते हैं तो वो गलत है, अगर आप वीकली पीते हैं तो ये बहुत ही गलत है, अगर आप ओकेजनली थोड़ा बहुत कभी कभी ले सकते हैं, ये चल सकता है। अब हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। तो आप जानते हैं कि इस चाय और कॉफ़ी को हम रिप्लेस कर सकते हैं हर्ब्स टी से, नींबू पानी से, शिकंजी से, या बादाम शेक से, और सत्तू से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि चाय और कॉफ़ी के बहुत सारे नुकसान हैं, और ऑफिस में बैठे बैठे आप चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं। आप ये मत समझिए कि कंपनी की तरफ से फ्री का आपको मिल रहा है तो आप पीते रहिए। भले आप पैसे लगा लीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ को पीजिए, इसको बंद कीजिए। ऐसा करके भी आप अपनी सेहत को काफ़ी हद तक ठीक रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, और वो है डाइट, यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसको बोलते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, आपको कब खाना है, आपको कितना खाना है, और मेन आपको किस स्पीड से खाना है। जैसे आपका लंच 1 बजे होता है, आप अपने खाने को कम से कम 20 मिनट लेकर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। 20 मिनट में आप खाना चबा चबा कर खाइए। खाने के बाद आप कोशिश करें, अगर आपको वहाँ ऐसा कुछ इंतज़ाम है कि थोड़ा-सा आप लेट सकते हैं, तो आप लेट जाएँ, और अगर आप नहीं लेट सकते, 10-15 मिनट नहीं लेट सकते, तो आप खाना खाने के बाद वहीं पर कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे रहें, ताकि आपकी बॉडी उसको धीरे-धीरे डाइजेस्ट करने लगे। जैसे ही हम खाना खाने के बाद उठते हैं, चलते हैं, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो ब्लड फ्लो है, वो उसमें लग जाता है, और इस तरह से हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं करता। तो खाने के बाद हमेशा आराम से बैठें, ताकि थोड़ा-सा खाना आपको डाइजेस्ट है। जैसे आप लोग जाते हैं कि जैसे ही आप लोग ऑफिस में जाते हैं, अपना लंच बॉक्स फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ्रिज में अपना लंच बॉक्स रखा है, तो खाना खाने के 20 मिनट पहले, खाना खाने के 20 मिनट पहले लंच बॉक्स को फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख दें, ताकि खाना खाते समय एक वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। खाना नॉर्मल टेम्परेचर में होगा तो वो ठीक से अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो 20 मिनट पहले अपने खाने को बाहर निकाल लें, ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं, जब भी पिएं नॉर्मल पानी पिएं। पानी को, बॉटल को अपनी टेबल पर रखें, और हर 1 घंटे में पानी को थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएँगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आपको एन्जॉय करना है, तो लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना है। उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लेके आने हैं, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूर रखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही सीरियस लें, ताकि आप और आपका परिवार एक हेल्दी लाइफ जी सके, और उस लाइफ को बिना किसी डर के एन्जॉय भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और वो भी आपके साथ-साथ स्वस्थ रह सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।